450 ਦੀ ਪਰ ਹੈਡ ਪਰ ਪਰਸਨ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਹਾੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਮਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਮਕ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। यानी कि दो तरीके ने, तरीके दो ने, तुसी ट्रेन ते जाओ या तुसी प्लेन ते जाओ, पैदल प्लेन 11 नंबर ते, लेकिन आप प्रेफर करांगे 11 नंबर, उन्हें तो ज्यादा चीज़ां समझ आनियां। दीवार चो इंज लगदा पानी, लेकिन पानी नहीं है, नमक ही बेसिकली ना खोर खोर के निकलता रहता बाहर। यानी कि एक अगर घोड़े ना चढ़ते थे नमक तो किसी को पता ही नहीं सी लगना कि इत्थे नमक भी है। इंसाना की इजाद नहीं, इत्थे भी साडे घोड़े काम आए, ठीक है। यानी कि साढ़े को कई चीज़ां जिहड़ियां नैचुरली तौर पर आईयां भी ने ना, तो वो नेचर ने ही सानू दित्तियां ने, इंसानां ने नहीं एक्सप्लोर कीतियां। क्रेडिट कोई ना लवे। यहाँ से नमक प्रॉपर स्टार्ट होता है, इससे पीछे ये लकड़ी के, ठीक है, सपोर्टें वगैरह, और इनके ऊपर भी नमक चढ़ा हुआ है। 1000 फुट पहाड़ के नीचे अंदर खुदाई में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते किस तरह का इन्होंने स्ट्रक्चर बिल्ड किया है, किस तरह का यहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट है। ये जो टाइल्स हैं ये नमक ही हैं, बट मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इस तरह की फिनिशिंग और इस तरह की क्वालिटी हो सकती है। मुझे लगा यार ये नमक है, ये पिघलेगा या इसमें से पानी वगैरह निकलेगा, बट शायद इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये ठंडी भी हैं और इसके साथ साथ सॉलिड भी हैं। यानी साल्ट माइन के अंदर जो है दमा के मरीजों का भी इलाज कुदरती तौर पे होता है। यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा है साल्ट माइन दमा के मरीजों का कुदरती इलाज। हवा में मौजूद नमक के इंतहाई छोटे ज़रात ना सिर्फ जरासीम कुश हैं बल्कि दाफत निज़ाम को भी दुरुस्त करने के साथ साथ एलर्जी दमा के मरीजों के लिए शफा है। मतलब दमे के मरीज जोड़े ने वो बजाय इसके डॉक्टरों को जानो इत्थे आके आदा दमे का इलाज करवा लेना, लेकिन मेरा ख्याल है दमे के पंप जोड़े ने वो ज़्यादा महंगे नहीं, वाला सस्ता है। ट्राई करके देख लो। बेनिफिट्स ऑफ ड्राई सॉल्ट थेरेपी। अब ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी केयर के लिए इंक्रीजेज लंग्स कैपेसिटी, इंक्रीजेज ऑक्सीजन इनटेक, क्लीनलीनेस, डिटॉक्स लंग्स, और उसके अलावा स्किन केयर में इम्प्रूव करती है ओवरऑल स्किन क्वालिटी। एजिंग प्रोसेस को भी आपके रोकती है, कम करती है। जो जल्दी बुढ़े होते हैं उनके लिए भी है, दी एजिंग प्रोसेस को कम करती है। उसके बाद इम्प्रूव ओवरऑल अपीयरेंस। यानी औरतां जड़ियाँ मूँह ते मेकअप थोपदियां जे उन्होंने चाहिए कि इत्थे आके नमक रगड़ो या नमक की दीवार दे नाल मूँह रगड़ो, बेहतर ये वे सस्ता पवेगा। भाईजान आपका मुंह वापसी पे हम रगड़ के जाएंगे दीवार के साथ। उन्होंने कहा है कि जी ये बेहतर स्किन वास्ते, ठीक है, स्किन वास्ते, स्किन टोन वास्ते ते आपां तुहाडा चेहरा मुबारक रगड़ के जाना है ताकि नूर निकले, भावें काले इलम दा निकले। यहाँ पे ब्रीफ किया जाता है पूरी माइन के बारे में। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रिकॉशंस ये वो। अरबों साल पहले एक छोटे से समंदर के खुश्क होने से बनने वाला ये नमक का अजीम ज़ख़ीरा जो कि प्री कैम्ब्रियन दौर से है, प्री कैम्ब्रियन दौर से ताल्लुक़ रखता है। तकरीबन 80 करोड़ साल पहले ज़मीन की प्लेटों के टकराने से सतह ज़मीन पर ज़ाहिर होने वाले हैं जी। अरबों, उस तो बाद 80 करोड़ साल, उस तो पहले समंदर के खुश्क होने से, समंदर के खुश्क होने नाल बनिया है, समंदर के खुश्क होने नाल बनिया है एडा वड्डा पहाड़। यानी ये समंदर के अंदर सी, इंदे उत्ते सी सतह समंदर, समंदर खुश्क होया, सतह समंदर थले गई, विचों ये पहाड़ निकलिया। ओ माई गोडे गिटे। अफजाल वैसे एक आइडिया दें, आइडिया आ कि इत्थे दिहाड़ी कर लै, नाले रोज़ दियां वीडियो पा छड़ियां ते नाले पैसे भी चंगे चोखे, ठंडक भी है ना अंदर। चेक कर पूरी गर्मी तेरी है ठंडक च गुजर जाएगी, तेन कुदरती एसी मिलेगा, तेन एसी लवान की जरूरत नहीं पैनी। हाँ हाँ, फायदा है भाई, फायदा है। मान जाओ, मानते नहीं, मैं मुफीद मशवरे देना और मुफ्त मशवरे देना, इस बार शायद कदर ही नहीं मशवरे। ठीक है हकीम बाबा साहब, फिर मैंने वो भी लिया के दो। भाई आम तौर पे आप लोगों ने लफ्ज़ सुना होगा, चलो काले पानियों में चलिए। ये जो काला पानी नज़र आपको आ रहा है इसको कहते हैं डेड सी वाटर। अब डेड सी वाटर जो है ये बेसिकली है क्या, ये बारिश का पानी है जो कतरा कतरा जो गिरती रहती है, जमा होता रहता है, फिर यहाँ पे आके ये छोटे छोटे पाउंड्स बना दिए जाते हैं, उन्हीं पाउंड्स में ये जमा कर दिया जाता है। अब ये है अप्रॉक्सीमेटली 40 फीट गहरा। मतलब तेजाबी बारिश भी सुनी ना, तेजाब होंदा है ना, तेजाबी बारिश, ये तेजाब ही बना पे ऑलमोस्ट। जिन्हें पंगा लेना विच आके चेक कर लो। 40 फुट तो पहले तो तुहानू स्विमिंग आनी चाहिए वास्ते, इहदे विच पंगा लैन वास्ते। सैकेंडली ये वे कि इहदे विचों भी नमक निकलेगा, प्योर नमक निकलेगा। ये जिमें जिमें ड्राई होता जाएगा नमक उत्ते आंदा जाएगा, लेकिन स्टिल
ਇਹ डेड सी वाटर ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ फेमस है। और हमारे माशाल्लाह बच्चे इतने साफ़ सुथरे हैं। ये इधर दिखाना ज़रा, ये है हमारे पाकिस्तान के हालात के। यहाँ पे भी इन्होंने गंद डालना मुनासिब ही समझा हुआ है कि यहाँ पे खाने पीने की बोतलें फेंकी हुई हैं, जो भी आता है भाई अंदर गंद असी ज़रूर पाना है, गंद पाए बगैर असी रह ही नहीं सकते। ये जो सॉल्ट माइन वैली है बेसिकली ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आगे आपको देखने में बहुत सारी मोनूमेंट और भी आगे नज़र आएंगी, लेकिन ये अभी बंद है, यहाँ से बंद है, लॉक लगा हुआ है। ये आगे वैली बनेगी पूरी अंदर खुदाई करके। ये कलमें नज़र आ रही हैं, ये प्योर नमक है, ये गिरता रहता है, इससे रसता रहता है, गिरता रहता है, यही नीचे जमा होता रहता है। बेसिकली यही है वो पाउंड नीचे बना हुआ, कोई तेज़ाब वज़ाब नहीं है, सब बहाने हैं, सब झूठी कहानियाँ अंदर की कि भाई यहाँ पे हाथ डालोगे तो हाथ वापस नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ करोगे तो वापस नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये पाउंड है, ये जो रसता रहता है नमक का पानी, यही गिर के ये पाउंड बनते रहते हैं। लेकिन इनकी खुदाई इतनी है, गहराई इतनी है, 40 फुट गहराई है, ताकि जितना भी मैक्सिमम गिर सके इसमें समा जाए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होता रहता है, ड्रेनिंग पाइप आगे लगे हुए हैं। सो यहाँ से ये ड्रेन होके आगे जाता रहता है और ये प्योर नमक जो होता है वो ऊपर रह जाता है, प्योर नमक इस पाउंड में रह जाता है, और पानी ऊपर से जो ड्रेन होके ड्रेनिंग वाले पाइप से बाहर निकाल दिया जाता है। वो आगे कोल कंपनीज जो हैं वो यूज़ करती हैं इसको कास्टिक सोडा वगैरह में, बेकिंग ये वो सॉरी एक होता है बेकिंग पाउडर, एक होता है सोडा, सोडे में नहीं पाउडर वाली चीज़ों में ये यूज़ होता है, डिटर्जेंट्स वगैरह में। तो उनमें यही पानी बहुत हद तक काम आता है, केमिकल्स इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ये वो कंपनीज केमिकल के तौर पे इसको यूज़ करती हैं। एक है लाहौर में बादशाही मस्जिद और एक है यहाँ पे मस्जिद, ये भी प्रॉपर जो है वो नमक के साथ बनी हुई है। इस पे टाइलिंग जो है वो नमक की हैं और अंदर नमाज भी पढ़ाई जाती है और पढ़ी जाती है, वो भी आप देख सकते हैं। सो एक और चीज़ का ख्याल रखें, मैंने देखा है कि कुछ लोग ना जूते समेत इसके ऊपर बैठे थे इससे पहले। तो यहाँ पे अगर आप बैठते हैं, जैसे कि ये बच्चा है, ये भी जूते समेत, तो अगर आप इस पर बैठते हैं, क्योंकि ये मस्जिद के ही अहाते में आता है, मस्जिद ही बनी हुई है, तो काइंडली इसका भी ख्याल रखें। अच्छे खासे समझदार लोगों को मैंने देखा है कि वो जूते समेत इस पे बैठे हैं। तो अगर आप मस्जिद का थोड़ा सा एहतराम करते हैं तो भाई तमीज़ से बैठें, जूते समेत मत बैठें। चागी मोनूमेंट वो एक मोनूमेंट है जिसमें पाकिस्तान का, आपको याद होगा 28 मई 1998 को एक कामयाब एटमी तजर्बा किया गया था जिसने पूरी दुनिया की नींदें उड़ा के रखी हुई थी और हैं और रहेंगी। तो ये चागी को जो है इन्होंने डिज़ाइन किया, चागी के मुकाम को नमक के साथ प्रॉपर। एक चीज़ याद रखें, अगर आप ऊपर देखते हैं इसको विज़िट करते हुए तो कोशिश करें मत देखें ज़्यादा, क्योंकि नमक की कान में फिरते हुए ये जो कलमें नमक की आपको नज़र आ रही हैं, ये ऊपर से नमक गिरता हुआ या रसता हुआ नमक कोई भी टपक के गिर गया आपकी आंखों में तो लग पता जाएगा। तो भाई एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, या तो ऐनक लगा के आओ, नहीं तो फिर ज़्यादा ऊपर बार बार मत देखो, अगर कोई पत्थर या नमक गिर गया आँख में लग पता जाएगा। यहाँ से हिस्ट्री होती है, शुरू किस तरह से ये डेवलप हुई थी और किस तरह से ये मतलब इजाद हुई थी। लाइक सिकंदर आज़म और राजा पोरस की जंग के दौरान घोड़ों के चाटने से, यानी नमक को चाटने से ये दरियाफ्त हुई। और खेवड़ा के मुकामी रहनुमा ASP खान ने बादशाह अकबर को खेवड़ा में नमक के ज़ाहिर के बारे में इतला दी। फिर कानकुनी का आगाज़, यानी यहाँ पे माइनिंग का आगाज़ हुआ। सिखों ने मुग़लों से नमक की कानों पर कब्ज़ा कर लिया। फिर उसके बाद बरतानवी हुक्मरानों ने नमक की कानों पर कब्ज़ा कर लिया। जैसे जैसे सिख आते गए, मुग़ल आते गए, फिर गोरे आते गए, उन्होंने टेक ओवर किया 1849 में। फिर उसके बाद पीने के काबिल पानी की दरियाफ्त की गई और उसे लकड़ी की सुरंग के जरिए, जो पीछे मैंने आपको दिखाई थी, खेवड़ा तक पहुँचाया गया, यानी लकड़ी की सुरंग बनाई गई थी। ये हुआ था 1853 में। फिर उसके बाद खेवड़ा और पिंड दादन खान के दरमियान मोटरेबल सड़क बिछा दी गई। खैर ये हुआ था 1856 में। उसके बाद गेस्ट हाउस यहाँ पे बना दिए गए 1872 में, यानी 1872 में। फिर उसके बाद माइनिंग का मेथड यहाँ पे स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद ये पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे कि किस किस टेन्योर में कितनी कितनी यहाँ पे माइनिंग की गई। और खेवड़ा 1890 में खेवड़ा कान नमक से बजरिया रेल पूरे बरसगीर में नमक पहुँचाने के लिए 1890 में रेलवे स्टेशन खेवड़ा और रेलवे विक्टोरिया पुल, यानी दरिया झेलम पर जो है रेलवे विक्टोरिया पुल, वो तामीर किया गया था 1870 में। फिर 60 माइन के कानकुनों और मजदूरों को तबी सहूलियत फराहम करने के लिए अस्पताल कायम किया गया था 1902 में। फिर उसके बाद नमक की पैदावार 80,000 मेट्रिक टन पर पहुंच गई थी 1914 में। वर्कशॉप वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1916। उसके बाद पत्थरी,
कानों में पत्थरी, नमक की नकलो हमल के लिए भाप और जो जनरेटर इस्तेमाल किए गए थे वो 1918 में यूज़ हुए। फिर उसके बाद 1924 से 25 तक डीजल इलेक्ट्रिक जनरेटर सेट के साथ पावर हाउस पीएच नस्ब किए गए। फिर उसके बाद चेन कटर मशीन आई 1932 में। फिर 1933 में उनको यहाँ पे ऑटोमेटिक लोडिंग के लिए इंस्टॉल किया था, प्लांट लगाए गए। फिर खुद का लोडिंग प्लांट लगा दिया गया। फिर कानों को WPIDC के हवाले कर दिया गया 1971 में। फिर उसके बाद PMDC ने चार्ज लिया इसका WPIDC से 1974 में। फिर उसके बाद 1988 में माइनिंग सिस्टम ट्रॉली नस्ब किए गए। फिर 2002 में केवड़ा साल्ट माइन टूरिस्ट विज़िट का क़याम किया गया, यानी अंदर ये जो चीज़ें बनाई गई थी ये 2002 में स्टार्ट किया गया था, इसको मसनूई तौर पे बनाना सजाना। 2007 में दमा क्लिनिक का काम शुरू किया गया, जो कि अस्थमा क्लिनिक वाज वर्क स्टार्टेड, यानी दमे के जो मरीज़ थे उनके लिए भी इस पे तजर्बात किए गए कि उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद खेवड़ा टूरिस्ट रिजॉर्ट की 2010 में बुनियाद रखी गई। फिर उसके बाद 1916 आ गए, वही सारी चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती जा रही है। तो ये थी एक शॉर्ट सी मैंने हिस्ट्री बताने की आपको कोशिश की कि किस किस टेन्योर में कितना कितना काम हुआ, किस किस तरह से इसको डेवलप किया गया, क्या क्या चीज़ें किस टाइम पीरियड्स में यहाँ पे आई। हाय मैं थक गया, तुसी नहीं थके, थक भी जाया करो कदी। मैं थक गया तुहानू दसदा लेकिन तुहानू फिर भी ख्याल नहीं आया कि असीं सबसक्राइब कर दिए। सबसक्राइब करो जाके यार, नहीं तो मैं कोई नहीं दसना, अगे तो कोई व्लॉग नहीं आएगा। स्टेलामाइट, अब स्टेलामाइट सॉल्ट क्या है? स्टेलामाइट मतलब अश्क, जिमें कहते ना अश्क आंखों से बहते हैं, नमक इंदे बहंदा पिया कतरा कतरा, इसी तरह जिमें आंसू अखां चों बहंदे ना, इसी तरह कतरा कतरा नमक बहंदा पिया सी, और कतरा कतरे नाल पूरा दरिया भर गया। मतलब ये बन गया स्टेलामाइट नमक। अश्क नमक, ये अश्कों की तरह एक एक आंसू के कतरे की तरह ये गिरा है, और ये गिरते गिरते इतना बड़ा ये बन गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप यहाँ पे आएँ तो बार बार एन जुत्ते कर करके ना वेख्या जे, क्योंकि आपकी अपनी आंखें तो भाई अगर नमक का कोई भी कतरा गिर के अखां च पै गया ना तो लग पता जाना। सो सेफ्टी प्रिकॉशंस का आपने खुद भी ख्याल रखना है थोड़ा सा। ये सिर्फ गार नहीं है, सर साथ लग रहा है, ये सिर्फ गार नहीं है। यहाँ पे इसको जो डिज़ाइन किया गया, पहले यहाँ पे खुदाई होती थी, यहाँ से आगे लेबर माइनिंग के लिए जाती थी, और जितना निकाल सकते थे निकाल लिया। फिर यहाँ से इसको जो है वो इस तरह से बिल्ड किया गया है कि भाई ये एक, आप नीचे लाइटिंग देख रहे हैं, फ्लोरिंग देख रहे हैं, बड़ी मज़ेदार किस्म की। तो ये था जी आज का हमारा खेवड़ा साल्ट माइन का टूर, जो है PMDC के अंडर, यानी पाकिस्तान माइनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब माइनरल क्या है? जो माइनिंग करते हैं, ठीक है। तो माइनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर ये सारी माइनिंग चल रही है। इसके सराउंडिंग में और भी बहुत सारे लाल कलर के पहाड़ आते हुए नज़र आते हैं। अब पता नहीं उनमें भी नमक है या नहीं, या हो सकता है उधर भी फ्यूचर में कोई खुदाई शुदाई की जाए और वहाँ से भी नमक निकाला जाए। अनटिल अनलेस ये नमक मेरा ख्याल है काफ़ी है। ये आप कह सकते हैं शायद 5% भी अभी तक ये सारी खुदाई नहीं की गई होगी, 5% निकाला होगा। इतना बड़ा पहाड़ है ये, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान को इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। लेकिन टिकट स्टिल तुहाडी बहुत महंगी है, इनके रेट कम करो। तुसी नमक सस्ता कीता है, टिकटां महंगियां करी जा रहा है जे 450 पर पर्सन, समझ ही नहीं आता। तो मतलब ये है कि यहाँ पे 450 रुपया अगर आपने एक बंदे की टिकट लगा रखी है तो उसको थोड़ा सा कम कर दें। नमक बहुत सस्ता है, और नमक को दिखाने की चीज़ें जो हैं, मतलब लाइक टिकट आपकी वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर तुसी माइनिंग वाले पैसे उधरों पूरे करें तो इंज ना करो। अगर कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दी जाती है तो कम से कम वहाँ पे फैसिलिटेट करो, ना कि इरीटेट के लोग सोचें यार 4 लोग चले हैं इन्ने पैसे लग जाने, दफ़ा करो। सो अगर आप कोई ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे फैसिलिटेट करना चाहिए, ना कि इरीटेट के आए दिन आप पैसे 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 बढ़ाते जाओ कि भाई ठीक है जिनमें ज़्यादा टूरिस्ट आन पैसे बढ़ाओ। तो ये एक हमारे मुल्क का अलमिया है, जहाँ पे 4 लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे हम फ्री में तो कुछ देखने दें, ये हो ही नहीं सकता। या पैसे कम कर दें, या मिडिल क्लास तबके के लिए हम कुछ चीज़ें निकालें। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म के लिए इन चीज़ों को सस्ता करें, टिकट कम कर दें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ इसको देखने। हमारा ये टूर बहुत अच्छा रहा, मेरा ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम एवर मैंने इसको एक्सप्लोर किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट फॉर यू। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर नहीं किया तो मेरा तो तरला ही है, मेरी आवाम बहुत पॉजिटिव कर देगी।